इस रूबिक्स क्यूब के इक्वल वॉल्यूम का मैं एक आयरन पीस ले लूँ और इन दोनों को मैं हाथ में उठाऊँ, तो आपको पता है ना कि कौन सी चीज़ हैवियर होगी। और साथ ही बताता चलूँ कि यहाँ वॉल्यूम से मुराद मेरी साइज़ की है, ठीक है। यानी कि एक साइज़ के रूबिक्स क्यूब और मेटल पीस को उठाएं तो ज़रूरी नहीं कि वो एक ही मैस के होंगे। और जाहिर है कि जो मेटल पीस होगा वो हैवियर होगा एज़ कम्पेयर टू द क्यूब। ये क्यों होता है और इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं? तो इसका आंसर है डेंसिटी। यानी कि जस्ट बिकॉज ऑफ डेंसिटी इनके वेट में डिफरेंस होता है। तो सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो रेशियो है इट्स मास टू वॉल्यूम, एंड डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को मैथमेटिकली मास ओवर वॉल्यूम से लिखा जाता है और इसके जो यूनिट होते हैं SI वो किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब होते हैं। आप जैसे फार्मूला में देख भी सकते हैं कि कैसे मास एंड वॉल्यूम के जरिए डेंसिटी फाइंड की जा सकती है। आइए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। द मैस ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ स्टोन इज 500 ग्राम्स, फाइंड इट्स डेंसिटी। आपके पास जो वॉल्यूम गिवन है वो है 200 सेंटीमीटर क्यूब और मैस आपके पास गिवन है 500 ग्राम्स। आपने डेंसिटी को फाइंड करना है। एंड कि मैंने अभी आपको बताया कि जो डेंसिटी है इज़ इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम मैस को इसके अंदर 500 ओवर 200 पुट करेंगे और हम जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 500 डिवाइडेड बाय 200 तो ये आएगा 2.5 और इसके यूनिट्स होंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यूँ आपने डेंसिटी निकाल ली बाय यूजिंग मास एंड वॉल्यूम। तो यूँ एक सिंपल सा हमने टॉपिक डेंसिटी को देखा जिसमें हम लोग मास और वॉल्यूम के ज़रिए डेंसिटी को फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास मास और वॉल्यूम गिवन हो तो हम इजीली डेंसिटी निकाल सकते हैं। अभी तक के लिए इस टॉपिक में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक।